दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 तारीख यानी कि 5 दिसंबर हो चला है और जैसे कि आपको पता है कल मैं मार्टी को सुन रहा था, मैं रेड को सुन रहा था, क्रिस जॉनसन को भी सुन रहा था। तो मार्टी के कहने के हिसाब से अगर देखा जाए, रेड रेफरेंस कह रहे थे कि अगर आपने इन दिनों में कभी अगर ऐश मुपरा सर को मार्टी और क्रिस के लाइव पे देखा तो आप अचंभित या चौंक मत जाना, क्योंकि वो किसी भी वक्त हमारे सामने लाइव हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा उनके कहने में आया है कि किसी भी वक्त ऐश सर हमारे सामने आ सकते हैं, हमें कोई अपडेट या कोई बात बता सकते हैं कि आगे की प्रोसेस कहाँ तक आई है, क्या हुआ है ऑन पैसिव का, अभी तक कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो इस बारे में ऐश सर हमें बताने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कि क्योंकि काफ़ी सारे लीडर लोगों ने ऐश सर को एक रिक्वेस्ट की है, एक मैसेज डाला है, मेल डाला है कि आप आके थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो लोगों के लिए कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ है, मायूस है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या चल रहा है, ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। क्योंकि कई दिनों से ऐश सर हमारे सामने नहीं आया, लगभग 2.5 महीना हो गए ऐश सर हमारे सामने नहीं आए हैं। इस तरीके से लोगों को थोड़ा सा बेचैनी बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ऐश सर किसी भी वक्त हमारे सामने आके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं या फिर कोई पॉपअप के ज़रिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात डेफिनेटली है कि आज ऐश सर काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्द हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्द हमें वो चीज़ें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम सेकंड फेज़ यानी आने वाले OES 2 में जाने वाले हैं। और OES 2 की अगर बात निकली है तो OES 2 हमारा किस तरीके से रहेगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए हमारा OES 2 की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया OES 2 होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर सारी प्रोसेस वहाँ पे डाल दी गई है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मैंने भी सुना है कि OES 2 इतना लोड हो गया है कि उसके अंदर पेमेंट गेटवे से रिलेटेड लेके हमारे पेंडिंग विड्रॉल तक काफ़ी सारी चीज़ें हम उसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा OES ही हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है, हमारे बिजनेस का द्वार ही हमारा OES है। तो दोस्तों OES के लिए अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो डे टू डे आप लॉगिन करके देख सकते हैं, अपना ID और पासवर्ड लिख के रखिए, क्योंकि उसको सही तरीके से कहीं ना कहीं अपने जगह पे रखिए। क्योंकि किसी के हाथ में OES मत दे दीजिए। जिसको नहीं आता है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसको आता है वो तो अपना OES दिन में एक आध बार लॉगिन करके देखे, क्योंकि कुछ भी पॉपअप आ सकता है, कुछ भी चीज़ें OES में आ सकती है। क्योंकि एक सबसे मेन चीज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें आनी है वो तो OES में ही आनी है। इस तरीके से काफ़ी सारे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फॉरेनर के लीडर जैसे जूली हो, माइकल विलियम हो, माइक एलेस हो, एंडी हो, काफ़ी सारे लीडर अगर देखा जाए तो सब एक्साइटेड है और काफ़ी सारे लोगों ने 8 दिसंबर मंथ के लिए काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी उनका प्रोत्साहन बढ़ चुका है इस मंथ को लेके। इस मंथ में काफ़ी कुछ चीज़ें होने के आशा नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उत्साह है। हम लोगों से भी ज़्यादा उन लोगों का कॉन्फिडेंस है जो फॉरेन के जितने भी लीडर हैं। उसमें से मार्टी और क्रिस जॉनसन तो हर रोज़ हमारे लाइव पे मतलब होते हैं, हम उनको सुनते हैं। उनका टाइमिंग भी कुछ चेंज हो चुका है और उस तरीके से वो हमें डे टू डे कुछ बातें बताते हैं। क्रिस जॉनसन को ऐश सर के मैसेज आते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी हिंट हमें वहाँ से मिल जाती है। मार्टी डिगामो काफ़ी अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ बताया है। माइकल विलियम ने ये कहा है कि बीते दिनों में अगर देखा जाए तो को फाउंडर के खाते में एक सुनामी आने वाली है, उनके बैंक खातों में अगर बात करें तो। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बहुत कुछ होने जा रहा है, बस हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें किसी चीज़ के ऊपर भरोसा बैठ रहा है, किसी का नहीं बैठ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक्टिव हैं।
बहुत सी चीज़ें हैं। कल मैं रेड को सुन रहा था तो रेड ने एक बात और कही है कि जो लोग एक्टिव है ऑन पैसिव को लेके पॉजिटिव है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जो लोग ऑन पैसिव को लेके काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इस तरीके से रेड रेफरेंस ने कहा है। दोस्तों कहने की बात यह है कि कुछ ही पलों का समय का बात है, नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आप सब फाउंडर हैं, इस कंपनी के फाउंडर हैं। ऑन पैसिव की फाउंडर मेंबरशिप मिलना आपके लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात कहूँगा, क्योंकि आप इतने बड़ी कंपनी के फाउंडर पूरे लाइफ में नहीं बन सकते। एक मौका आपको मिला है और वो मौका हमें ऐश मुबारक सर ने दिया है, और इस इत्तेफाक से हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, अर्ली मेंबर्स हैं। तो आने वाले दिनों में इन सारे अर्ली मेंबर्स के लिए, इन फाउंडर लोगों के लिए ये खुशी का माहौल है, उनकी लाइफ चेंज होने जा रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उत्साह से काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी एक ही चीज़ है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके हाथ में है, काम चल रहा है आपका, उसे करते रहिए, क्योंकि काम को बंद मत कीजिए। ऑन पैसिव किसी भी वक्त आ सकती है और ये साल हमारे लिए कुछ अच्छा ही दे के जाने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ें हमें इस साल में देखने को मिलेगी। कुछ भी नहीं तो आने वाला जो मंथ रहेगा उस मंथ में हम लोग काफ़ी कुछ सुनेंगे, लेकिन जब 2025 में हम पाँव रखेंगे, ये बात तय है कि हम 2025 हम सभी ऑन पैसिव भाई बहनों के लिए एक सुनहरा पल और एक अच्छा भविष्य हो सकता है वहीं से हमारी पूरी लाइफ बदलना चालू हो जाए, चेंज हो जाए। इतने दिन तो गए हैं, अभी कुछ ही दिन बाकी है। आज 5 तारीख है, यानी कि 26 दिन बचे हैं, और इन 26 दिनों में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, और इन 26 दिनों के अंदर अंदर हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और एक बात है कि आज सर किसी भी वक्त हमारे सामने लाइव आ सकते हैं, या फिर कुछ हमारी पॉपअप चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ तो वो डेफिनेटली बताएंगे। दोस्तों मायूस मत हो जाइए, नाराज़ मत हो जाइए। आज ऑन पैसिव आप इंतज़ार कर रहे हैं, ऑन पैसिव नहीं आ रही है, तब भी आप यहाँ पे आपने खाना पीना नहीं छोड़ा है, आप फिर भी खाना खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, दिल में तकलीफ़ है, क्योंकि कई सारे मेरे भाई बहन तकलीफ़ की दौर से गुजर रहा, उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। दोस्तों ये समय टलने वाला है, ये समय का हमें इंतज़ार करना है, और ये जो दुखों के पल है वो हमारे छटने वाले हैं। ये सूरज के ऊपर जो बादल आके रुके हैं वो हट जाएंगे, और एक नई रोशनी आने वाली है, और उस नई रोशनी का हमें इंतज़ार करना है, स्वागत करना है। दोस्तों खुश रहिए, तब तक अपने आप को बचाए रखिए, अपनी सेहत को बचाए रखिए, क्योंकि आने वाले पलों का हमें स्वाद लेना है, एंजॉय करना है। अपने बीवी बच्चों को संभाल के रखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।